हेलो वियर्स, मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका अपने चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। हम वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ये करंट अफेयर जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है, क्योंकि इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस वीक के जो सारे करंट अफेयर्स थे उनमें से जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं उनको लेकर आई हूँ। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके कुछ एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, लाइक KVS, DSSB, CGL, CHSL एंड बैंकिंग सेवाएं और एंड UPSSC से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसमें अगर आप ये करंट अफेयर पढ़कर जाते हैं तो इस करंट अफेयर के अंदर से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर में बनने वाला है। तो अगर अभी तक आपने स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमेशा क्वालिटेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते रहते हैं, आपके लिए क्वालिटेटिव चीज़ें लाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आपका जो स्टडी है उसमें कोई बाधा ना आए। तो चलिए वीकली करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस सीरीज़ में हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, दीपांकर दत्ता, गोविंद माथुर, JK माहेश्वरी, TV राधाकृष्णन। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता जी को मुंबई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए मुंबई से एक क्वेश्चन और बनता है इसके अलावा कि मुंबई स्थापना दिवस अभी फिलहाल बनाया गया है। 1 मई को हमारा मुंबई स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे 1 मई को हमारा मुंबई स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को बम्बई टूटकर 2 भागों में बटा था, एक हमारा मुंबई और दूसरा था हमारा गुजरात, ठीक है। 1 मई को बम्बई हमारा 2 भागों में टूटा था, पहला भाग था हमारा गुजरात और दूसरा भाग था हमारा मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि मुंबई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, और सेम ही उसी दिन गुजरात भी अलग हुआ था बम्बई से, तो गुजरात स्थापना दिवस भी हमारा 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये निकल कर आता है कि हमारे चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं मुंबई हाई कोर्ट के? तो दीपांकर दत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में भागीदारी की है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसने एक्सिस बैंक में भागीदारी की है, तो कितने % की भागीदारी की गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 29%, 30%, 31% और यहाँ पे 31 की जगह 32% कर लीजिएगा। तो जो आपको ऑप्शन सही है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, 29% की भागीदारी की है। ये एक्सिस बैंक का लोगो, और जो एक्सिस बैंक है वो हमारा पहला प्राइवेट बैंक था, पहला प्राइवेट बैंक हमारा एक्सिस बैंक था। ओके, इतना क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था, तो आप बता सकते हैं कि एक्सिस बैंक हमारा पहला प्राइवेट बैंक था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह योजना प्रतिरक्षी प्रणाली विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो जीवन अमृत योजना हमारी कहाँ से शुरू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। और ये भी वीकली करंट अफेयर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसमें से एक करंट अफेयर ये माना जाएगा। आप अगर इसे कहीं नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि जीवन अमृत योजना हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। और इसमें जो त्रिकूट चूर्ण है उसका आवंटन होगा लोगों के बीच में, क्योंकि कोविड-19 के चलते लोगों की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत त्रिकूट चूर्ण जिसमें 3 तरीके की औषधियाँ होंगी उसका आवंटन किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ और योजनाएं भी शुरू की गई हैं। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, ठीक है। और CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यह योजना गूगल के साथ मिलकर शुरू की गई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराने की बात की गई है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो हम ध्यान रखेंगे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी बनती है भोपाल। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर में, रेड जोन में जो दिखाई दे रहा है वो हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है हमारी भोपाल है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो आयुष्मान भारत दिवस हमारा 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है कि हमारा आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस आयुष्मान भारत दिवस या इसे हम इसका जो मुख्य मोटिव है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। इसका जो मुख्य पर्पस है आयुष्मान भारत दिवस का, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम आप ले सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर में से ये बोला जाएगा ये करंट अफेयर, क्योंकि बीमारी के चलते इस तरीके के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो आयुष्मान भारत दिवस हमारा 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम हम रख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसका जो पर्पस है वो है हमारा लीव नो वन बिहाइंड। आप इसे कहीं लिख लीजिएगा, इसका पर्पस भी आपको ध्यान रखना है, लीव नो वन बिहाइंड। इस दिवस के मौके पर या इस जो हमारा आयुष्मान ये जो जन आरोग्य योजना है, इसके तहत जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे गरीब लोगों के लिए, जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, गरीब लोगों में से एक इंसान को चुना जाएगा जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, उसे ये 5 लाख रुपए की धनराशि फ्री में इलाज कराने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ये इसके तहत तो कुछ हॉस्पिटल्स को चुना गया है। ये हॉस्पिटल्स अपने क्षेत्र में आने वाले, अपने हॉस्पिटल में आने वाले गरीबों में से एक किसी भी पर्सन को चुन सकते हैं और उसे वो 5 लाख रुपए की धनराशि दान में दे सकते हैं उसका इलाज कराने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा, आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन चुना गया है? ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन चुना गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है अरुण कुमार, सेकेंड ऑप्शन है आपका जेम्स वेमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका सौरभ नेत्रावलकर और फोर्थ ऑप्शन है आपका सुंदर पिचाई। तो यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन चुना गया है? हमारे अरुण कुमार, जो भारतीय हैं, और यही हमारे यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जॉब देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? मनरेगा के तहत जॉब देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ और फोर्थ है आपका केरल। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो हमारा राइट आंसर है। तो छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जॉब देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ इज टॉप अमंग अदर स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स अंडर मनरेगा। ठीक है, और जो हमारा यूपी है वो 3rd नंबर पे। आप ध्यान रखिएगा, यूपी किस नंबर पे है? यूपी हमारा 3rd नंबर पे है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने में। छत्तीसगढ़ हमारा प्रथम नंबर पे और यूपी हमारा 3rd नंबर पे है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक रहेगा, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 2008 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? 2008 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? इसमें 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऋषि कपूर, सेकंड है सलमान खान, अजय देवगन, रणधीर कपूर। तो 2008 में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका ऋषि कपूर में जीता था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अभी जब मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? तो उसका आंसर भी हमारा मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत त्रिकूट प्रोवाइड कराएगा इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए। और दूसरी योजना ये शुरू की गई है जीवन शक्ति योजना। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, दूसरी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जीवन शक्ति योजना। ये योजना हमारी महिलाओं के लिए, ये योजना हमारी महिलाओं के लिए है। इसके तहत जो भी मतलब स्किल्स महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी। ये कोविड-19 के चलते मास्क की भी बहुत जरूरत है और यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत फैल रही है, तो इसके चलते उन्होंने मास्क भी बन जाएंगे और बेरोजगारी भी कम होगी। इसके लिए उन्होंने जीवन शक्ति योजना शुरू की है
और ये महिलाओं के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी रहते हैं इस 20 के, उनमें से ये एक माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखने से पहले आप, ये मध्य प्रदेश नहीं है, किस राज्य द्वारा नेबरहुड क्लासेस की शुरू, ये गलत इसकी इमेज लग गई है, मैं आपको दिखाती है। अभी मैंने मध्य प्रदेश दिखाया था आपको, ये आपका मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ आपका लग गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस राज्य द्वारा नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की गई है, ठीक है। नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहाँ पे या आएगा, मेघालय में या नहीं लगाया है मैंने, और 4th है हमारा नागालैंड, ठीक है। तो हमारा जो नेबरहुड क्लासेस है उसमें उसकी शुरुआत हमारे त्रिपुरा में की गई है। नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत हमारे की गई है। इस योजना के तहत या इस क्लासेस के तहत हर टीचर अपने आसपास के 5 बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। हर टीचर अपने आसपास के 5 बच्चों को पढ़ाएगा, ये काफ़ी सही है, काफ़ी इस हालात में काफ़ी सही रहेगा। हर टीचर जितने भी उसके आसपास के बच्चे, उसमें से 5 बच्चे चूज करेगा, वो टीचर पढ़ा सकता है, ठीक है। इससे बच्चों का भी भला हो जाएगा, टीचर का भी टाइम पास हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगा पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तिरंगा पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, केरल है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, इसमें जो तिरंगा पहल है वो कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है, बिकॉज ऑफ रैपिड स्क्रीनिंग हो सके। इसके पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी सही रहेगा, और इसमें एक बैन होगी, और जो डॉक्टर हैं वो बैन के अंदर ही बैठे रहेंगे, और जो सारे इक्विपमेंट हैं, सैनिटाइजर वगैरह वो सब, और ये सब बैन के बाहर होगा। और इसकी वजह से इससे जो डॉक्टर है वो लोगों से संपर्क कर पाएगा, और लोगों से संपर्क भी इस तरीके से हो जाएगा कि डॉक्टर को भी कोई कोविड-19 से अगर पीड़ित व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बैन के अंदर सेफ है, और वो बाहर से ही उसका, बैन के बाहर से ही उसका इलाज कर सकता है। ये एक मोबाइल बैन आप कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो तिरंगा पहल हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति, चंद्रशेखर झा, बीएन चक्रवर्ती या समर सेन। तो हमारे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति को चुना गया, अभी हाल ही में चुना गया है ये, टीएस त्रिमूर्ति को हमारे भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है, यूएन की स्थापना हुई थी हमारे 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल वन स्टेप वेबसाइट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। यह किस राज्य की गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है ये? वन स्टेप वेबसाइट योजना। आपको ध्यान रखना है, इस योजना का नाम वन स्टेप वेबसाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा या किस राज्य की गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दिल्ली, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसके 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा वन स्टेप वेबसाइट योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा जितनी भी अभी तक योजना या ऐप वगैरह लॉन्च की गई थी वो सब आपको एक ही वेबसाइट पे जाके मिल जानी है, ठीक है। जितने भी, जैसे दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था, और इसके बाद 5T प्लान शुरू किया था, उससे पहले 5T प्लान शुरू किया था, उसके 5T प्लान शुरू करने के बाद जो हमारा जो दिल्ली सरकार है उसने शील्ड योजना शुरू की थी, ठीक है। तो ये सब योजना शुरू करी थी। इसके अलावा जो भी योजना शुरू करी है वो आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट में मिल जाएंगी, वन स्टेप वेबसाइट योजना के तहत, ठीक है। तो उन्होंने एक वन स्टेप वेबसाइट योजना शुरू की है, जिसके तहत आपको जितनी भी सारी जानकारी होगी एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक करंट अफेयर माना जाएगा। यहाँ पे दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है, असम में दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। असम के अभी तक जो मानस है और जो अदर नेशनल पार्क हैं वो पूछे जाते थे, लेकिन अब ये दहिंग पटकाई भी पूछे जाने वाले में से एक बनेगा, पूछे जाने वाले करंट अफेयर, क्योंकि ये भी करंट अफेयर का एक करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक माना जाएगा, क्योंकि ये अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा असम, आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये है असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, बट आप सभी जानते हैं कि जीके का जो पोर्शन आता है उसमें सिर्फ करंट अफेयर नहीं आते। उसमें से अगर 30 नंबर के करंट अफेयर हैं तो 7 से 8 नंबर का जो पुराना है, जो हमारा इतिहास है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, उससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पढ़ना, आपको पुराना भी लेकर चलना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ हर वीकली करंट अफेयर की वीडियो में जो पुराने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे ना, जो इतिहास से आ सकते हैं, वो भी मैं आपको कराया करूंगी। तो उन क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन माना जाएगा जो मैंने इतिहास के सेशन से लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट कर लीजिए। और जो हमारा ये जो ब्रिटिश टाइम का जो हमारा जो भारत का इतिहास रहा है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप ध्यान रखिए, ब्रिटिश टाइम का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुगल वाला भी इतिहास इंपॉर्टेंट रहता है, और गुप्त काल और हमारा सामंत काल। ठीक है, सामंत काल, ये जो 4-5 ये जो पोर्शन है इतिहास के, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक रहते हैं। और जो इतिहास का अगर आता है ना तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। ये जो मैंने आपको 4-5 पार्ट बताए ना इतिहास के, इतिहास का अगर आएगा तो इन्हीं में से पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। इतिहास का इन्हीं में से पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। वरना कि अगर या फिर ब्रिटिश टाइम से पूछा जाएगा, सामंत टाइम से अगर उसकी चित्रकलाएं हैं, नृत्य है, ये सब पूछा जा सकता है। इसके अलावा गुप्त काल से की जो गुप्त काल है उसकी चित्रकलाएं, नृत्य, ये सब पूछा जा सकता है, बाकी जो भी उस टाइप का था। और इसके अलावा 1947 के बाद तो सब इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। ठीक है, 1947 के बाद तो आपको सब पढ़ना ही है। उससे पहले का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में थे, करंट अफेयर नहीं, उन इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस में से, इतिहास के क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके 4 ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें से जो 4th ऑप्शन है, 14 का जो 4th ऑप्शन है वो आपका ठीक रहेगा। बदरुद्दीन तैयब जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, मुस्लिम पूछा जा रहा है यहाँ पे, मुस्लिम अध्यक्ष। तो हमारे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सबको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन भी आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे। चलिए 14 के बाद 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? पुरुषों की विश्व चैंपियन, यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जो हमारी 2021 में होगी, उसकी मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन है, सर्बिया, भारत, इटली और अमेरिका। देखिए, पहले भारत करने वाला था, लेकिन अब भारत से सर्बिया के हाथों में चला गया। तो इस बार ये जो 2021 की हमारी जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी सर्बिया करेगा। ठीक है, भारत से सर्बिया के हाथों में चला गया, पहले भारत ही करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप बताइए मुझे। बौद्धिक संपदा दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो बौद्धिक संपदा दिवस हमारा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बौद्धिक संपदा दिवस हमारा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब जो अमेरिका है वो भारत को बौद्धिक संपदा के लिए निगरानी में रखेगा, बिकॉज ऑफ भारत तो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में काफ़ी नीचे गिर गया है, 53 नंबर पर आया है। खैर इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन 53 नंबर पर आना कोई ठीक नहीं है। कॉपीराइट एक्ट के तहत या किसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिससे बौद्धिक संपदा का निर्धारण किया जाता है। तो वो भारत हमारा 53 नंबर पे आ गया, जबकि उसे ज़्यादा सही होना चाहिए था। अमेरिका 1st नंबर पे है बौद्धिक संपदा के मामले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बौद्धिक संपदा के मामले में भारत हमारे 53 नंबर पे और अमेरिका हमारा 1st नंबर पे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और चलिए अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आरबीआई। क्या आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है? और आईसीआई, आईसीसी या G20? तो ऑपरेशन जो ट्विस्ट है वो आपका आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक क्वेश्चन रहेगा। और जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, एक्ट हमारा 1934 में पारित किया गया था आरबीआई के लिए, लेकिन जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम पे?
तो आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर कौन है, या आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से ये एक क्वेश्चन रहेगा। और आरबीआई के बारे में आपको ध्यान रखना है, आरबीआई के हमारे 25 नंबर के गवर्नर रहेंगे शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आरबीआई के हमारे 25 नंबर के जो गवर्नर हैं वो रहेंगे शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आपको ध्यान रखना है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के 25 नंबर के जो गवर्नर जनरल रहेंगे वो रहेंगे हमारे शक्तिकांत दास। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लाज्मा थेरेपी के तहत मरीज को ठीक करने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी किस राज्य की राजधानी में सबसे पहले किया गया? देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, एक व्यक्ति के शरीर से उसके ब्लड से उसके प्लाज्मा सेल को निकाला जाता है और दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो किसी रोग से पीड़ित रह चुका है और वो ठीक भी हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित कर लेता है अपने शरीर की। ठीक है, और उसके शरीर में वो इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है उन रोगों से लड़ने के लिए। अब ये जो हमारा जो उस व्यक्ति का अगर हम जो आरएनए है, अगर उसमें से प्लाज्मा निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करते हैं जो उसी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, जो उसी बीमारी से पीड़ित है, अगर उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसमिट करते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में भी हमारे इम्यूनिटी सेल डेवलप हो जाते हैं और वो भी जल्दी रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही रहेगी, काफ़ी अच्छी थेरेपी है। तो प्लाज्मा थेरेपी के तहत मरीज को ठीक करने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल किस राज्य की राजधानी में है? ठीक है, तो आपको इसमें से देखना है, पहले तो आपको हॉस्पिटल का नाम ध्यान रखना है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का नेम है। ठीक है, और KGAMU इसका शॉर्ट नेम है। KGAMU इसका शॉर्ट नेम है, आपसे शॉर्ट करके भी पूछा जा सकता है KGAMU। ठीक है, KGAMU इसका शॉर्ट नेम है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है और ये भी लिखकर पूछा जा सकता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है। तो देखते हैं किस राज्य की राजधानी में सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी हुआ है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके, लखनऊ, अजमेर, ईटानगर और गुजरात। हमारे यूपी के लखनऊ में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग है वो हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था, फिर लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यूपी के बारे में बताया था। जो यूपी है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? उसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और इसकी जो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यूपी का, इसके अलावा यूपी का राष्ट्रीय पक्षी याद रखना है आपको, क्रोंच या सारस। ठीक है, राजकीय पक्षी आपको याद रखना है यूपी का, क्रोंच या सारस। चलिए 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि इस वीक में से जो क्वेश्चन थे उसमें से मुझे 20 क्वेश्चन ही सही लगे। लास्ट जो था उसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे, इस बार मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, उमबारे आंगनबाड़ी पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आपको इसके नाम से ही पता चला होगा, उमबारे आंगनबाड़ी। तो ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है हमारी उमबारे आंगनबाड़ी पहल। ठीक है, ये देख सकते हैं मैप में, ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट वन क्वेश्चन, जल संचय अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? जल संचय अभियान, ये 4 ऑप्शन है आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जल संचय अभियान हमारा गुजरात में शुरू किया गया है। मौसम आने से पहले जो पानी होता है, जो नदियां होती हैं, उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसको निकाला जाता है, ये होता है जल संचय अभियान। तो ये गुजरात सरकार द्वारा हर साल इसी टाइम पे किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट इस अभियान को हर साल इसी टाइम पे चालू करती है और ये इस समय भी चालू हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जल संचय अभियान कहाँ होता है? गुजरात में होता है और ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अगर आपने ये करंट अफेयर याद कर लिए हैं, अगर आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लिए हैं, तो एग्जाम से 1 वीक पहले आप इन करंट अफेयर को पढ़िएगा। आप नहीं भूलने वाले हैं क्योंकि मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके साथ आप कम से कम 10 लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट किए बिना भी मत जाइएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग। इसी तरीके से आप स्किल लर्निंग को देखते रहिए।